कैसे हैं आप? अलहमदुलिल्लाह से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। जी, तो दाऊद साहब कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र है। व्यूअर्स, आपको एक बात बता दूं कि ये हमारे दाऊद हसन साहब जो है ना, इनसे हमने बहुत कुछ लर्न किया और ये मेरे एक्स जो हैं, ये मेरे कुलीग हैं, मेरे सीनियर हैं। हमेशा मुझे बड़े भाइयों की तरह इन्होंने जो है ना वो गाइड किया है और बड़ी शफकत की है इन्होंने। जब अब फ़ॉरेन टूर्स पे थे, मतलब मैं दुबई में भी जॉब कर रहा था, तो दाऊद साहब जो थे हमारे सीनियर थे, इन्होंने मुझे वहाँ पे बड़ा अच्छा हमारे साथ टाइम स्पेंड किया और इन्होंने अच्छी जो हमारी रहनुमाई की और अच्छा एक जो ट्यूटर या एक अच्छे गाइड के तौर पे हम इनको लेते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं, आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में होते हैं। तो इनका प्लस पॉइंट ये है कि आजकल ना ये एक इदारा चला रहे हैं और इस इदारे का जो नाम है वो है जैपनीज़ लैंग्वेज सेंटर, JWD के नाम से। तो इनको माशाल्लाह अबूर असल है जैपनीज़ लैंग्वेज पे। इन्होंने अपनी उम्र का काफ़ी हिस्सा जो है वो उधर जापान में गुजारा है और आज यहाँ पे पाकिस्तान में माशाल्लाह लाहौर में, पाकिस्तान के दिल में बैठ के अपना जो एक ऑफिस शानदार बना के वो अपना इदारा चला रहे हैं। इनसे हम फर्दर बात करेंगे और इनसे पूछेंगे जी कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं नए आने वाले, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। आजकल पाकिस्तान में जो ट्रेंड चला हुआ है ना कि आजकल लोग फेक बड़े इस तरह के बना के बैठे हुए हैं। दाऊद साहब की ज़ुबानी जानने की कोशिश करेंगे कि ये पब्लिक को या स्टूडेंट्स को या जो यंग जनरेशन है उनको क्या डिलीवर कर रहे हैं। जी सर। बेसिकली ये JWD जैपनीज लैंग्वेज सेंटर, आपको पता है कि दुबई में भी हमारा यही काम था। जी जी। फिर लास्ट 2 ईयर से जो है ना पाकिस्तानियों के वीज़े बंद है। अच्छा, दुबई ने पाकिस्तान के वीज़े बंद कर दिए हुए हैं? अच्छा अच्छा। कर दिए और स्टूडेंट दोस्त हमारे जो है ना वो आना बंद हो गए थे। तो फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना इसको जो है ना हम पाकिस्तान में लाहौर में भी जो है ना स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल। और फिर हमने जो है ना इसको स्टार्ट लिया, माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स है और बड़ा इजी प्रोसेस है ये। सही। तो आप क्या कहते हैं, मतलब स्टूडेंट्स आपके पास जो आ रहे हैं जी, अभी, आप माशाल्लाह स्टूडेंट्स आपके पास ऑनलाइन भी क्लासेस जारी हैं, तो जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपका क्राइटेरिया क्या है? आप क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो आपने जो फ़िल्टर लगाया हुआ है स्टूडेंट्स के लिए वो बताइएगा ज़रा, ताकि रहनुमाई हो सके कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं और वो जापान जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप उनको कहाँ तक गाइड करते हैं फर्दर। जी बिल्कुल शायद साहब, बात यह है कि बहुत इजी प्रोसेस है ये। सिंपल, जो जिन बच्चियों ने बच्चियों ने इंटर किया हुआ है या ग्रेजुएशन किया हुआ है वो हमारे पास आए। हम 4 माह जो है ना उनको यहाँ बेसिक जो जैपनीज़ है वो पढ़ाते हैं। फिर हम उनका जो एडमिशन जो है तो जापान में भेजते हैं। यूनिवर्सिटी जो हमारे पैनल पे हैं, ठीक है, उनको भेजते हैं और फिर जो है उनका एलिजिबल लेटर आता है, वो फिर बच्चे जो है ना जापान जाते हैं। यहाँ 4 माह हमारे पास पढ़ने के बाद 2 साल का ये जो है उन्होंने जापान में जाके पढ़ना है। और इसमें जो है 2 साल कंप्लीट होने के बाद जापान गवर्नमेंट लाइफ टाइम वीज़ा देती है। वेरी गुड। ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स जब उनकी ज़ुबान है हिरागाना, काताकाना, कांजी, ये ज़ुबान जब लिखनी पढ़नी बच्चों को आ जाती है, जो अभी बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने नेशनलिटी अप्लाई की है उनको नेशनलिटी मिल गई है, तो फिर वही बच्चे जो है ना आफ्टर 5 ईयर के बाद जो है ना ये तीनों ज़ुबान सीखने के बाद फुल नेशनलिटी अप्लाई करते हैं और बच्चों और जापान गवर्नमेंट उनको नेशनलिटी भी दे रही है। जापान में तो सब ये डच लैंग्वेज किस कंट्री की? नहीं, डच नहीं है, ये जैपनीज जो है ना, ये अब डच तो हॉलैंड की ज़ुबान है ना, जापान की जो है ना इनकी अपनी ज़ुबान जैपनीज है। सही सही सही। तो आप ये कहते हैं कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो इंटर करके और 50+ मार्क्स होंगे। अच्छा, उसमें परसेंटेज बच्चियों के फ़ोन आते हैं, सर हमने 37% है, हमारे 38% है, 40% है, कुछ करें। भाई हम कुछ नहीं कर सकते, ये उनकी रिक्वायरमेंट है जापानी यूनिवर्सिटी वालों की कि कम से कम 50+ जो बच्चे हैं ना वो हमें आप रेफ़र करें। वीवर जी, ये दाऊद साहब ने बड़ी टेक्निकल बात की है, इसको ज़रा काइंडली नोट कर लें कि इन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स जापान में फॉर स्टडी पर्पस जाना चाह रहे हैं तो उनको चाहिए कि वो मिनिमम जो है उनका जापान का जो क्राइटेरिया जो उनकी मतलब उन्होंने एक जो मेरिट बनाया हुआ है वो 50% का है, तो मोर देन 50% होने चाहिए। आप इनसे रब्ता करें, इनसे कांटेक्ट करें।
आपको ये 4 माह की जो यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज की ट्रेनिंग देंगे, उसमें आइट्स का भी नहीं, आर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सिर्फ जापानीज़ बोली जाती है और वही समझी जाती है, इसलिए आर्ट्स का जो है ना वो कोई उसमें वो नहीं है। जी। ये सेकंड एक चीज़ सामने आई है कि जापान के अंदर जो है वो सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज बोली जाती है और आइट्स इतना ज़रूरी नहीं है, तो आइट्स की टेंशन नहीं लें। बाज़ दफ़ा जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके ऊपर एक थ्रेट होता है कि जी ये मैंने आइट्स नहीं किया या मैं आइट्स कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। सो इसको आप रहने दें, ये एक अलग टॉपिक है, आइट्स की ज़रूरत नहीं है। जापानीज़ लैंग्वेज जस्ट आपको आनी चाहिए, वो आप 4 माह के अंदर आप स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। एक बात और ऐड कर दूँ, बच्चे ड्यूरिंग जो स्टडी करेंगे उस दौरान जो है ना वीकली 28 आवर जो है ना वो जापान गवर्नमेंट अलाउ करती है काम करना। बच्चा 2 से 2.5 लाख रुपया पाकिस्तानी कमाता है ऑन स्टडी वीज़ा। 28 आवर जो है ना वीकली जापान गवर्नमेंट अलाउ करती है काम करने। ये बड़ी अच्छी चीज़, बहुत ही प्लस पॉइंट है जी उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो चाह रहे हैं कि हम अपनी फैमिली को जाके स्टडी के साथ साथ हम उनको जो है वो फीड करें, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें। तो जापानीज़ लैंग्वेज जापानीज़ जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक रूल जो है वो पास किया हुआ है कि जो स्टूडेंट्स स्टडी वीज़े के ऊपर यहाँ पे आते हैं हमारे पास, वो यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो एटलीस्ट अगर घर में कुछ ना भी फंडिंग करें, ना भी भेजें, तो वहाँ पे अपनी जो पॉकेट मनी या अपना जो सेल्फ बजट है उसको मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये एक बड़ा अच्छा इन्होंने पॉइंट हाईलाइट किया है। जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनकी जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है वो इंटर हो, और जो मिनिमम उनकी जो परसेंटेज है, जो ऑब्टेनिंग मार्क्स हैं वो 50% हो, तो वो इनसे कांटेक्ट करें। जापान पूरी दुनिया में, बल्कि दाऊद साहब मैं एक बात छोटी सी करता चलूँ, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि जापान जो है टोक्यो इसका कैपिटल है, उसके बारे में पढ़ रहा था जी कि दुनिया में फर्स्ट नंबर पे आई थिंक ऑनेस्टी लेवल पे जो पाकिस्तान, आप देख लें मुस्लिम कंट्री, और भी बेशुमार मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन वो नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो लोग ईमानदारी के अंदर, ऑनेस्टी के अंदर इस टाइम पे दुनिया में नंबर 1 है। ऐसा क्यों है? दाऊद साहब आपने जापान के अंदर काफ़ी अरसा गुजारा है, आप ज़रा इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताइए। बताने जा रहा था आपको कि ये तो आपने अभी पढ़ा है ना, ज़ाहिर महीना 2 महीना पहले पढ़ा होगा। जी जी। मैं आपको 88 यानी कि 35-36 साल हो गए हैं इस बात को। अच्छा। जब मैं फर्स्ट टाइम जापान गया हूँ, नारिता एयरपोर्ट पर उतरा तो मुझे दोस्त ने बोला कि आपने वेनो स्टेशन है बहुत बड़ा टोक्यो का, वहाँ पहुँच के मुझे कॉल करनी है और वहीं आपने बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी, वहाँ से मैं आपको पिक कर लूँगा। सही। तो मैं नारिता से जब मैंने ट्रेन लिया और वेनो स्टेशन पे पहुंचा तो बूथ बना हुआ था, मैंने अपने बैग से कोइन निकाले, मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यार मैं वेनो स्टेशन पहुंच गया हूँ। तो उन्होंने कहा जी आप उधर ही खड़े हो जाएं, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा, वो मैं कॉल करके साइड पर हो गया, तो दोस्त आया, उससे मिला, एकदम मुझे याद आया, मैंने कहा यार मेरा बैग, वो छोटा सा हैंड बैग था, उसमें पासपोर्ट भी था, $2000 था और मेरा आईडी कार्ड। ये $2000 आप 88 की बात कर रहे हैं, अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। बता रहा हूँ मैं कि यार मेरा छोटा बैग, हैंड बैग, वो बूथ के ऊपर मैं भूल गया हूँ। उन्होंने कहा दाऊद साहब आप परेशान ना हो, अगर तो किसी पाकिस्तानी ने पकड़ा फिर तो गारंटी नहीं है, अच्छा। अगर किसी जापानीज के हाथ आ गया तो हमें मिल जाएगा। वाह। मुझे वहाँ वापस आए हैं, हमने बूथ पे देखा, खैर बूथ पे वो बैग नहीं मिला हमें। साथ ही JR का एक छोटा सा ऑफिस बना था, केबन था, JR रेलवे, जापान रेलवे स्टेशन का, और जापान रेलवे का। तो हम दोनों दोस्त ने मुझे साथ दिया, हम अंदर गया तो एक जापानीज बैठा था, उसने बोला कि ये अभी ब्लैक कलर का बॉक्स बैग जो है ना वो बूथ के ऊपर भूल गया है। वो मुस्कुराया, उसने दराज खोली, पासपोर्ट निकाला, मेरी पिक्चर देखी, मुझे देखा, उन्होंने कहा जी ये आपका है। ज़बरदस्त। व्यूअर्स जी 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 प्लीज़ कैरी ऑन करें। मैं वही बताता था कि ये 37 ईयर्स हो गए इस बात को, 88 की बात है, तो ये ज़ाहिर वो चलते आ रहे हैं और वो इसी डगर पे चल रहे हैं। ये व्यूअर्स वैसे दाऊद साहब, सॉरी टू से, बीइंग अ पाकिस्तानी ये एक लम्हा फिक्रिया है, और बीइंग अ मुस्लिम हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम वो नॉन मुस्लिम होके ऑनेस्टी की इस मिसाल पे या इससे पीक के ऊपर बैठे हुए हैं और हम मुस्लिम होके क्या कर रहे हैं। बहरहाल ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग इशू है। तो बात करने का, दाऊद साहब से मिलने का यही मकसद था कि आजकल हम अपनी यूथ को एक जो मैसेज डिलीवर कर सकें कि खुदारा ऐसे लोगों के हथे न चढ़ जाएं कि जो लोग
अपनी फेक एजेंसीज बना के सारा प्रोपेगेंडा जो फेक कर रहे हैं। आपने अगर जापान में जाना है, जापानीज़ लैंग्वेज बेसिक चीज़ है, उसको लर्न करने के बाद आपको जापानी गवर्नमेंट जो है वो वीज़ा इशू करेगी। और वीज़ा प्रोसेसर थोड़ा सा वर्बली थोड़ा सा हल्का, प्रोसेस जो है ना सिंपल इजी है। वो जब बच्चा 4 माह पढ़ता है हमारे पास, हम जब डॉक्यूमेंट भेजते हैं यूनिवर्सिटी में, वहाँ से एलिजिबल लेटर आता है कि ये बच्चा एलिजिबल है, और छोटा सा वो इंटरव्यू करते हैं जो हमने पढ़ाया है। जी जी। एक्चुअली वो देखते ही हैं कि वाकई बच्चे ने इनसे पढ़ा है। वो इंटरव्यू जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है जी, वो स्काइप पे करते हैं या Skype पे, जो भी ठीक है, ठीक है। उनका क्राइटेरिया है, उस पर बच्चे को देखते हैं कि वाकई बच्चे ने 4 माह यहाँ पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद बच्चा वो कहते हैं ठीक है एलिजिबल है। बच्चा फिर खुद ही जाके खुद भी फीस जमा करवाता है, हमें देते हैं, हम जमा फीस उनकी करवा देंगे, ठीक है। फिर वो जो एम्बेसी को भेजती हैं कि ये बच्चा एलिजिबल है, इसको आप वीज़ा इशू करें। बच्चा जाता है ये जो इस्लामाबाद में, और बच्चे को जो है वीज़ा इशू कर दिया जाता है। इस तरह बच्चे को 2 साल जो है ना स्टडी में पहुँच जाता है। ये अप्रोक्सीमेटली इस पे चार्जेस वगैरह जो हैं वो तो नहीं, कुछ थोड़ा टोटल जो इसका एक्सपेंस है 2 साल स्टडी और प्लस हमारी जो फीस है, टोटल जो है तकरीबन 27 लाख रुपए इसके ऊपर टोटल खर्चा आता है। इसमें 2.7 मिलियन की बात कर रहे हैं। 2.7 मिलियन PKR पाकिस्तानी करेंसी जो 2.7 मिलियन रुपीज़ हैं, उनमें आपको वीज़ा मिलेगा, स्टडी वीज़ा 2 साल के लिए, प्लस जो है हॉस्टल, प्लस हॉस्टल यानी कि अकोमोडेशन मिलेगी आपको, खाना अपना होगा, टिकट इनकी अपनी होगी। और टिकट आपका अपना होगा, खाना आपका अपना होगा। आपको जो अकोमोडेट करेंगे वो दाऊद साहब की तरफ से होगा। 2.7 मिलियन में ये आपकी जो वीज़ा फ़ीस है और जो वहाँ पे 2 साल का जो स्टे है और यूनिवर्सिटी की जो फ़ीस है वो सारी इसमें इंक्लूड है। फर्दर आप इनका कॉन्टैक्ट नंबर पीछे अगर, हाँ जी, कॉन्टैक्ट नंबर है इनकी साइट पे जो, जी मेरे फेसबुक जो है दाऊद हसन के नाम से जो मेरी फेसबुक है आईडी। चले वो नेक्स्ट एपिसोड में हम वो नेक्स्ट एपिसोड में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दाऊद साहब बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इंशाल्लाह कम से कम हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, अगर कोई भी बंदा लेट्स सपोज को 2 4 5 10 स्टूडेंट्स अगर हमारे थ्रू जाते नहीं या दूसरे किसी फेक बंदे के हथी चढ़ने से बच जाएंगे, ठीक है, तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो खुदारा आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी मूव कर रहे हैं फॉर स्टडी पर्पज़ या फॉर जॉब पर्पज़, तो इस चीज़ को जो डीपली वो चेक करें और उसके बाद वेरीफाई करने के बाद इससे बोल्ड स्टेप को लें, ताकि आपको और आपकी फैमिली को फाइनेंशियल इश्यूज़ और आपके रिलेटेड कोई इश्यूज़ का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह ये मुझे ज़रा थोड़ा सा बता दें कि आपने क्या कहा है जापानीज़ के अंदर? थैंक्स बोला है। अच्छा, आरिगातो गोजाइमास जी इन जापानीज़ लैंग्वेज, थैंक यू वेरी मच इन इंग्लिश लैंग्वेज, शे इन चाइनीज़ लैंग्वेज, बहुत शुक्रिया इन उर्दू लैंग्वेज, शुक्रन हबीबी अरबी लैंग्वेज, बड़ी मेहरबानी भाई ना पंजाबी लैंग्वेज। ओके जी, थैंक यू।